हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और आज आपका एप्टीट्यूड के एक और लेक्चर में स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले मिक्सचर्स एंड एलिगेशन के बारे में। तो इसके बारे में हम लोग पढ़े, उससे पहले हम लोग को इसके बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए, एक्चुअल में मिक्सर और एलिगेशन होता कैसे है। तो उसको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। समझिए, एक शॉपकीपर है और शॉपकीपर के पास दो टाइप के राइस है। ठीक है, उनके पास राइस है दो टाइप के, एक 60 रुपीज़ पर केजी वाला है और एक है 30 रुपीज़ पर केजी वाला। तो उसका क्या हो रहा है ना, ये दोनों राइस जो है ना बराबर सेल नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि 60 रुपीज़ जो है लोगों को महंगा लग रहा है और 30 रुपीज़ लोगों को लग रहा है कि सस्ता क्वालिटी है। तो उसने एक आइडिया लगाया। क्या किया? 60 के भी राइस मिक्स किए और 30 के भी राइस मिक्स किए, दोनों के हाफ हाफ के जी लिए, हाफ के जी 60 के और हाफ के जी 30 के। फिर क्या होगा, इसका प्राइस कितना हो जाएगा? 60 का हाफ कितना हो गया? 30, और 30 का हाफ हो गया 15। तो मतलब एक्चुअली में जो ये मिक्स किया हुआ राइस है, इसका प्राइस हो जाएगा 45। अभी इसका शॉपकीपर को फ़ायदा क्या होगा? उसको फ़ायदा ये होगा, जिन लोगों को 60 रुपीज़ का राइस महंगा लग रहा था वो लोग को 45 उन लोग अफोर्ड कर सकते हैं। और जिनको लगता था कि 30 का जो राइस है उसकी क्वालिटी ख़राब है, तो 45 पे वो मतलब बिलीव कर सकती है हाँ अच्छी क्वालिटी की राइस होगी। तो इस तरीके से क्या हुआ, उसका सेल्स बढ़ गया। तो ये जो स्टोरी था, इसका मतलब मॉरल यही है कि मिक्सर इसी को हम लोग बोलते हैं जो दो या उससे ज़्यादा क्वांटिटी को हम लोग मिक्स करते हैं। और एलिगेशन क्या होता है? ये जो राइस है दोनों किन रेशो में मिलाया गया, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो दोनों का इक्वल रेशो है 1:1। तो ये जो रेशो है ना, किस रेशो में दोनों को मिला है उसको बोलते हैं एलिगेशन। तो आई होप आपको मिक्सर और एलिगेशन समझा होगा। अभी हम लोग इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने वाले, इसके क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा दिख रहा है कि इन व्हाट रेशो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स द वैरायटी ऑफ पल्सेस ऑफ कस्ट 15 and 20 per kg so that he get a mixer worth rupees 16.50। मतलब एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर के पास पल्सेस हैं। ठीक है, उसके बाद दो टाइप के पल्सेस है, एक ₹15 वाला है और एक ₹20 वाला है। और वो क्या चाहता है, जो उसके पास पल्सेस है ना उसको 16.50 में बेचे, तो उसको किन रेशो में लेना पड़ेगा, इसका कितना रेशो लेना पड़ेगा और इसका कितना रेशो लेना पड़ेगा। तो ये देख के लग रहा है कि एलिगेशन का सम है। तो इसको करने का बहुत ही सिंपल ट्रिक होता है। आपको ये दोनों लिखने का, जो दो प्राइस है, और इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। हमेशा जो बड़े नंबर में से छोटा, जैसे 50 इसमें 16.50 में से 15 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.50। और 20 में से अगर 16.50 माइनस करेंगे तो इसको अगर आप लोग माइनस करोगे तो होगा 3.50। तो इन दोनों का अगर हम लोग रेशो लेंगे ना तो हम लोग को रेशो मिल जाएगा। तो अगर इसका मैं रेशो लूँ तो ये कितना हो जाएगा 3.50 अपॉन 1.50 है, जो कि एक्चुअली में होगा 35 अपॉन 15। और ये 5 के टाइम में कैंसिल होता है तो 5 7 जा और ये 3 जा। तो एक्चुअली में जो मुझे रेशो लेना पड़ेगा ना वो 7:3, मतलब 7 रेशो जो है 15 वाले का लेना पड़ेगा और 3 वाला जो 20। तो ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है उसको हम लोग मार्क कर सकते हैं। आपको ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं। हम लोग को ये डायग्राम के थ्रू हम लोग बहुत इजी तरीके से क्वेश्चंस को कर पाएंगे और कम टाइम में कर पाएंगे, इसलिए मैंने ये मेथड चुना है। तो यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हो उसमें क्या बोला है, अ कंटेनर कंटेनिंग 40 लीटर ऑफ मिल्क फ्रॉम कंटेनर 4 लीटर ऑफ मिल्क वाज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड फर्दर मोर टाइम्स, 2 more times। हाउ मच मिल्क नाउ कंटेन बाय द कंटेनर। मतलब क्या बोल रहा है कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर में 40 लीटर मिल्क है। ठीक है, और बोल रहे हैं कि इसमें से जो है ना 4 लीटर मिल्क हम लोगों ने निकाला। और ये जो प्रोसेस है ना 2 बार रिपीट की गई है, 2 टाइम रिपीट की गई है। तो आपको क्या लगेगा कि ये 4 निकालने का 2 टाइम और रिपीट की गई। तो आपको, अगर हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग एग्जाम देने के टाइम पे बहुत जल्दी जल्दी में होते हैं, तो हम लोग क्या सोचेंगे 40 में से 4 निकाल दिया तो 36 हो जाएगा। फिर 2 बार और करना है, 36 में से 4 निकालेंगे 32 हो जाएगा, एक बार और करेंगे तो 28। तो आप लोगों को क्या लगेगा कि 28 लीटर मिल्क बचेगा। और वहाँ पे ऑप्शन में अगर आप लोग देखोगे तो वहाँ पे 28 है भी, लेकिन ये जो मेथड है ये रॉन्ग है। हम लोग को इसको फॉलो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि रेशो में बोला है ना, तो रेशो हम लोग को जो एक्चुअल में वहाँ पे मिल्क प्रेजेंट होगा ना उसके हिसाब से लेना। जैसे मैं बताता हूँ, जब 40 लीटर मिल्क था तो उसने 4 लीटर निकाला, मतलब मैं ऐसा बोलूँ कि इसने 10% ऑफ मिल्क निकाला है, क्योंकि 40 का 4 क्या होता है 10% होता है। तो जब 4 लीटर निकाल लिया तो उसके पास कितना मिल्क बचेगा 36 लीटर। अभी 36 का भी वो 10% ही निकालेगा, 4 लीटर नहीं निकालेगा। तो इसका अगर वो 10% निकालता है तो 36 का 10% कितना हो जाएगा 3.6। तो 36 में से अगर हम लोग 3.6 को माइनस कर दें तो कितना बचेगा 10, यहाँ 0 हो जाएगा, 10 में 6 गया 4, 5 में से 3 गया तो हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा
यहाँ पे 3 का 3 रहेगा, तो कितना हो गया 32.4। अभी हम लोग क्या करना है, फिर इसका 10% निकालना है। तो इसका अगर हम लोग 10% वापस से निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3.24। और अगर हम लोग 32.4 में से 3.24 निकाल दें तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, 3 में से 2 गया 1, और ये 1 हो जाएगा, 11 में से 3 गया, सॉरी 12 में से 3 गया तो हो जाएगा 9, तो कितना होगा 29.16। तो इतना लीटर जो मिल्क है कंटेनर में बच जाएगा। और ये जो ऑप्शन अगर आप लोग देखोगे तो डी वाला ऑप्शन है तो वो करेक्ट होगा। इसको आप लोग एक फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हो। एक्चुअली में जो इसका ऐसे कोई भी टाइप के क्वेश्चन दिए होंगे ना आपको, और उसमें ऑपरेशन अगर उन लोग परफॉर्म कर रहे होंगे, सपोज जैसे यहाँ पे कितना 2 ऑपरेशन किया ना, तो अगर आप लोग एन समझो एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं वाई से, और हम लोग एन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब कितने बार ये प्रोसेस जो रिपीट हो रहा है, तो इसको फाइंड करने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x इंटू 1 माइनस वाई बाई एक्स द होल रेज टू एन। तो ये वो प्रोसेस होता है। अगर ये वाले क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करेंगे तो टोटल x मतलब कितना मिल्क था, 40 मिल्क था हमारे पास, उसमें से निकाला कितना 4 निकाला, और ये 40 था x, और ये कितने बार निकाला, तो एक बार तो पहली बार निकाला, फिर 2 बार बाद में और निकाला, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 3 टाइम हो जाएगा। इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 में से 4 गया तो हो जाएगा, नहीं तो कट कर देते 1 जा 10 जा, तो 10 में से 1 गया 9/10 हो जाएगा, तो 3 बार ये 9/10, क्योंकि ऊपर यहाँ पे जो है क्यूब है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक तो 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 9 का क्यूब होता है 729, तो 4 इंटू 729/100, जिसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 29.16। तो आप लोग अगर फॉर्मूले मेथड से जाते हो तो भी आपको वही आंसर आएगा, अगर लॉजिक के हिसाब से जाते हो तो भी आपको वही आंसर आएगा। अभी आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इससे कर सकते हो, लेकिन हाँ वो मिस्टेक नहीं करनी की जैसा हम लोगों ने देखा था ना कि 40 में से 4 निकाल दिया तो 36 हो गया, फिर 36 में से 4 निकाल लिया तो 32 में से तो 28। ये जल्दी जल्दी में हम लोग को मिस्टेक नहीं करना है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट सम की तरफ मूव करते हैं। उसमें बोला है टी वर्थ ₹60 एंड 65 आर मिक्स विथ क्या किया 60 और 65 का जो रुपीज़ का जो टी था, टी है 2 टाइप का, एक ₹60 वाला है और एक 65 वाला है, तो उसको क्या किया मिक्स किया, दोनों को मिक्स करने के बाद उसको सेल किया 68.20, और तो उनको बोल रहा है कि 10% का प्रॉफिट मिला। तो एक्चुअली में उन्होंने किस रेशो में जो है जो दोनों टी को है उसको मिक्स किया था। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को यहाँ पे 68.20 डायरेक्टली नहीं लेना है, पहले हम लोग को निकालना है। अगर वो 100 रुपीज़ का होता दोनों को मिक्स करने के बाद, अगर उसको 10% प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब कितना उसको प्रॉफिट रुपीज़ मिलता 110, तो उसको अगर 68.20 मिल रहा है तो मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी, तो वो हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 68.20 इंटू 100 अपॉन 110, ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 680, ये 682 हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई होके अपॉन 11, तो ये कितना 11 के टेबल में 11 6 जा फिर 2, तो 1122 62 आया, मतलब वो 62 रुपीज़ का रहा होगा। तो इसको हम लोग कैसे अभी मिक्स करेंगे तो 62 हो जाएगा, तो देखते हैं 60 वाला है 65 और 62 रेशो के लिए हम लोग क्या करते हैं दोनों को माइनस कर देते हैं। तो इसको अगर आप लोग माइनस करोगे तो 2 आएगा, इसको करोगे तो 3 आएगा, तो मतलब ये 3:2 में मिक्स किया गया था, मतलब 60 वाले का रेशो 3 था, 65 वाले का 2 था। तो इसमें मेन हम लोग को यही था कि 10% अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है तो वो हम लोग अमाउंट कैसे निकाले कि उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा था। अगले जो क्वेश्चन है हम लोग अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो उसमें क्या बोला है कि इन व्हाट रेशो अ वाटर शुड बी एडेड टू अ मिक्सर ऑफ मिल्क सो डैट इट्स बिकम 21 पर kg। तो मतलब एक मिल्क का हम लोग को प्राइस दिया है क्वेश्चन में कि मिल्क जो है 28 रुपीज़ पर लीटर है, ठीक है 28 रुपीज़ पर लीटर, और हम लोग को वाटर का कुछ तो दिया नहीं है, और बोल रहे हैं कि मिक्सर के बाद जो है इसका जो मिक्स करने का मिल्क और जो वाटर है दोनों को हम लोग ने मिक्स कर दिया तो उसका जो प्राइस है 21 हो गया। तो इसको कैसे करेंगे, तो मिल्क का तो हम लोग को 28 दिया है, बाद में कितना बन गया 21 मिक्स करने के बाद। तो हम लोग को क्या करना है यहाँ पे वाटर, अभी वाटर का आप लोग नॉर्मल लॉजिक लगाओ, अगर उसको वाटर की तो कोई कॉस्ट नहीं होती तो वाटर तो फ्री में आता है ना, तो जो मिल्कमैन है वो वाटर क्यों मिलाता है, फ़ायदा होने के लिए, क्योंकि उसको वाटर 0 कॉस्ट पे आता है, तो हम लोग वाटर के कॉस्ट को 0 कंसिडर करेंगे। और फिर अगर हम लोग इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये कितना होगा 21 होगा, और ये होगा 7। अगर इनका रेशो हम लोग फर्दर सॉल्व कर सकते हैं तो कितना 7 3 जा 7 1 जा, मतलब 3:1 है, मतलब उसने जो मिल्क और वाटर का जो रेशो रखा है वो 3:1 रखा है। मतलब बोल सकते हैं कि अगर वो 3 लीटर मिल्क ले रहा है ना तो उसमें
1 लीटर वाटर मिला रहा है, ऐसा हम लोग इसको बोल सकते हैं। या फिर अगर मिलीलीटर के टर्म में देखोगे तो अगर वो 300 मिलीलीटर मिल्क ले रहा है तो 100 मिलीलीटर जो है वाटर मिला रहा है, इस तरीके से उसको प्रॉफिट हो रहा है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने वाले, तो उसमें क्या बोला है, टी वर्थ ₹126 एंड 135 आर मिक्स विथ अ थर्ड वैरायटी इन अ रेशो 1:2, मतलब हम लोग को टी दिया हुआ है, एक कॉस्ट दिया है 126 रुपीज़ पर केजी, एक दिया है 135 रुपीज़ पर केजी, और क्या बोला है, इनको मिक्स किया गया है एक थर्ड वैरायटी के साथ। थर्ड वैरायटी का प्राइस हम लोग को पता नहीं है, और इनका जो रेशो है 1:2, मतलब यहाँ पे हम लोग को एलिगेशन पहले से ही दे दिया है, हम लोग को यहाँ पे मिक्सर फाइंड करना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे अभी ये तो 1:1 है, मतलब जितना क्वांटिटी ये लेंगे उतना ये भी लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों का मीन ले सकते हैं। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, ये जो नोन वाला टी है इसको हम लोग क्या करेंगे, मीन ले लेंगे इसका। तो अगर इसका आप लोग एवरेज लोगे तो कितना होगा, 126 प्लस 135 अपॉन 2, तो कितना होगा 5 6 11 3 2 5 1 161, सॉरी 112 हो जाएगा, 261 है, उसको अगर आप लोग 2 से डिवाइड करोगे तो 130.5 आएगा। मतलब एक मिक्सर जो हम लोग को नोन था उसका जो मीन क्यों लिया, क्योंकि दोनों का रेशो जो था 1:1 था, इसलिए हम लोगों ने मीन कंसीडर किया। तो कितना आ गया 130.5 kg आया पर केजी, इतना हम लोग को मिला ये वाले मिक्सर का। तो ये हम लोग को नॉन वाले का मिल गया, अननोन वाले को हम लोग एक्स कंसीडर करते और बाद में उनका प्राइस कितना हो गया, तो 153। तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हमेशा बड़े में से छोटे को, तो 153 में से 130.5 माइनस करोगे तो आएगा 22.5। अभी आप लोग देखो प्राइस जो बढ़ के 153 हो रहा है, मतलब ऐसा बोल सकते कि ये जो है इससे बड़ा ही होगा, क्योंकि हमेशा हर केस में हम लोगों ने देखा कि ये जो वाला जो प्राइस है वो बड़ा ही होता है। अगर आप लोग नॉर्मली दिमाग भी लगाओ तो इसका 130 है और ये 153 हो रहा, मतलब इससे ज़्यादा रहा होगा, तभी दोनों का एवरेज मिलके कम हो रहा है, तो इसको हम लोग बड़ा कंसीडर करते हैं, तो ये होगा x माइनस 153। अब इन दोनों का अगर रेशो ले तो ये दोनों मिला के तो 1:2 हो गया, और 2:2 लोगे तो आपको रेशो मिलेगा 1, तो कितना हो जाएगा x माइनस 153 अपॉन 22.5 इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको अगर आप लोग फर्दर सॉल्व करोगे तो x होगा 153 प्लस 22.5, जिसको अगर आप लोग ऐड करोगे तो 175.5, मतलब जो थर्ड मिक्सर का जो प्राइस था ना वो 175.5 रहा होगा। ये जो टॉपिक्स है थोड़े बहुत कन्फ्यूजिंग बहुत ज़रूर है, लेकिन आप लोग अगर इसको एक बार प्रैक्टिस करोगे अच्छे से तो आपको समझ जाएगा। आई होप आपका आज का जो लेक्चर था वो आपको समझा, मिक्सर्स और एलिगेशन के बारे में समझा बेसिक्स, और जो भी इस पर बेस सम कराया मैंने वो भी आपको समझा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग परसेंटेज से रिलेटेड टॉपिक करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।